सत्य दरअसल मानना नहीं है, जानना है। जानकारी एकत्रित करना नहीं, भीतर से जाने जाने वाला। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसको तुमने यहां से सुन लिया या वहां से सुन लिया, नहीं। और तुम इस प्रक्रिया को, अपनी इस जानकारी को, ये जो तुमने बाहरी रूप से अपने ऊपर लाद ली है, अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा लिया है इन सब जानकारियों से, इन सब शास्त्रों से, इन सब बातों से, ऐसा होता है वैसा होता है। तुम्हें लगता है ये तुम्हारा सत्य है। जिन्होंने जाना होगा उनका होगा, पर क्या तुम्हारा सत्य है? और तुमने इसको नाम दिया है बड़ा सुंदर, श्रद्धा। ये श्रद्धा नहीं है, ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा आरोपित नहीं होती, श्रद्धा जन्मती है भीतर से। श्रद्धा संदेह के बाद आती है। जब तुम संदेह के बादल छाटते जाते हो, तब जाके धीरे 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 श्रद्धा का जन्म होता है। जितना तुम अपने पथ पर सत्य के करीब पहुंचते जाते हो, तर्क गिरते जाते हैं, अतर्क पे पहुंचते जाते हो, व्यक्ति गिरता जाता है, अस्तित्व पे पहुंचते जाते हो, उतना श्रद्धा का जन्म होता है। एकदम से श्रद्धा नहीं आ जाती कि मैंने कहा श्रद्धा आ गई, उसने कहा श्रद्धा आ गई, कहीं पढ़ लिया श्रद्धा आ गई, कोई चीज करते जा रहे हो सालों से श्रद्धा हो गई। नहीं, ये कोई श्रद्धा वृद्धा नहीं है, ये तुम्हारा आलस है बस। तुम कोई खोज वोज करना ही नहीं चाहते। तुम कहते हो जीवन इतना व्यस्त है, कौन एक और नई बात शुरू करे, कैसी खोज। तो मेरा एक प्रश्न है कि जब इतनी व्यस्तता है, तो फिर ये श्रद्धा का नाटक भी क्यों करे बैठे हो? इसको भी छोड़ो। जब तुम्हें असल चीज पानी ही नहीं है, तो नकली को भी क्यों पकड़े बैठे हो? उत्तर है, उत्तर ये है कि तुम्हें भय है फिर उस बात से। क्योंकि फिर उसका मतलब ये हुआ कि तुम तो भैया नास्तिक हो गए। अब नास्तिक हो गए तो नास्तिक होना भी तो कोई आसान बात नहीं है ना। नास्तिक होने का मतलब जो हजारों करोड़ों प्रश्न खड़े हो जाएंगे, उनका क्या होगा? इसलिए तुमने अपनी सुविधा के अनुसार अपने आप को आस्तिक समझा हुआ है, बनाया हुआ है। पर तुम्हारी आस्तिकता में भी कोई बल नहीं है, क्योंकि जिसके प्रति तुम आस्तिक हो, तुम उसको जानना ही नहीं चाहते, तुम्हें उस बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये आरोपित आस्तिकता है, कंडीशनल आस्तिकता है ये। बस ऐसे ही है, काम चलाऊ आस्तिकता है, काम चलाऊ नास्तिकता है। बस अपने आप को तुम सुरक्षित रखना चाहते हो, अपने आप को बाकी सब प्रश्नों से, उत्तरों से, किसी भी प्रकार की परेशानी से तुम हटा के रखना चाहते हो। संसार के मूल प्रश्न आए तो तुम आस्तिक हो जाते हो। यही तो कारण है आस्तिक होने का, वरना उन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते। संसार किसने बनाया, माया क्या है, परमात्मा कौन है, मृत्यु के बाद क्या होता है, कहाँ जाना है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, तो इन सब बातों के लिए तुम्हारे पास आस्तिकता का ऑप्शन है। पर उस आस्तिकता की जड़ में जाना नहीं चाहते हो तुम, उससे कोई लेना देना नहीं है तुम्हें, कोई सत्यवत्य को तुम पाना नहीं चाहते, क्योंकि वो खोज है, वो खोज है, उसके लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ेगा। अब उतना श्रम कौन उठाए? इससे अच्छा जो पकी पकाई खिचड़ी मिल रही है उसे लो, बात खत्म करो। ये सब बातें तो तुम ऐसे सुनते हो जैसे कोई रेडियो चल रहा है। हाँ भाई, सुनने में मजा आ रहा है, जैसे कोई गाना गा रहा है,
है, सुनने में मजा आ रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहा है, थोड़ा अलग टाइप का एंटरटेनमेंट है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है, कोई भी अर्थ नहीं है। सत्य एक परम खोज है, एक खोज है जो तुम्हें खुद ही करनी होगी। वो कोई ऐसी वस्तु थोड़ी है कि तुम कहीं पहुंचे, वहां रखी है, उसे तुमने पा लिया। उस खोज के दौरान ही निर्मित होने वाली चीज है वो। खोज के दौरान ही निर्मित होगी, खोजना ही आवश्यक है। सत्य से ज्यादा जरूरी उसकी खोज है, उसका बोध है। खोज शब्द भी गलत है पर इस्तेमाल हो सकता है। बोध तो मैं तब कहूं ना जब वैसी दृष्टि हो। उस दृष्टि को बनाने के लिए भी तुम्हें भीतर उतरना पड़ेगा, उस दृष्टि की भी खोज करनी पड़ेगी तुम्हें। इसलिए मैं यहां बोध शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रही हूं। इस खोज में निकल के, इस पथ पर चल के ही तुम्हें सत्य मिलेगा, सत्य निर्मित होगा, मिलेगा नहीं। तुम्हें लगता है जो किसी और का सत्य है वो तुम्हारा सत्य हो सकता है? कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी को किसी तरीके से सत्य मिला है, किसी को किसी तरीके से मिला है। तुम खोजोगे, तुम्हारा तरीका बिल्कुल और होगा, क्योंकि तुम जीवन में जहां हो वहां कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, और जहां वो दूसरा व्यक्ति है वहां तुम नहीं हो। तुम्हें देखना अलग दिशा में है, उसे देखना अलग दिशा में है, क्योंकि हो सकता है जो चीजें तुम्हें प्रभावित करते हूं वो उन्हें ना करती हूं। पर तुमने इन सब बातों को छोड़ दिया है। तुमने एक मोटी बात पकड़ ली है कि हाँ भाई ऐसा होता है, वैसा होता है, बस इन सब बातों को अपने भीतर संग्रहीभूत करके रख लिया है। पर ये तुम भी जानते हो कि ये सब नाटक है, अर्थहीन है, बिल्कुल अर्थहीन है। असल में तो जब तुम अपने भीतर जाते हो, पूरी प्रक्रिया से गुजरते हो, अपने भीतर होने वाले चेंजेस को महसूस करते हो, तुम्हारे भीतर जो जो चीजें पृथक थी वो अब एक बहाव में, एक ऊर्जा में बहने लगती हैं। उस एकत्व को जब तुम महसूस करते हो, उस प्राण को जब तुम महसूस करते हो, तब तुम्हें पहली बार आत्मा का भान होता है। तुम्हारे भीतर के ये जो खंड हैं जब जुड़ने लगते हैं तब आत्मा निर्मित होती है। अभी तुम्हें क्या पता कि आत्मा है कि परमात्मा है कि क्या है? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता। पर मैं तुमसे पूछूं आत्मा है, तुम कहोगे हाँ भीतर है। ये सब सुनी सुनाई रटी रटाई बातें हैं, तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। जैसे कि मैंने कहा, तुमने मानी हुई है, तुमने मानी हुई है, तुमने जानी नहीं हुई है। जानने की प्रक्रिया तो तब शुरू होगी जब तुम इस पथ पर चलोगे, अन्वेषण शुरू करोगे। वो तुम करते नहीं। तुम कहते हो 36 काम हैं, नौकरी, शादी, पेपर, मकान बनाना है, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि सत्य इन सब कामों में बाधित करेगा तुम्हें? ये तो तुम्हारा बड़ा भ्रम है। ऐसा कुछ नहीं है। जो तुम्हें काम करने हैं करो, बस साक्षी हो जाओ। जो भी तुम्हें करना है तुम करो, तुम साक्षी हो जाओ। तुम ये जानो कि ये सब काम ये शरीर कर रहा है, तुम बस खड़े होकर देखते रहो। करने दो जो शरीर को करना है, तुम्हें मना कौन कर रहा है? बोध की दृष्टि तो लाओ, जागो थोड़ा सा, थोड़े थोड़े कामों में ही जागो। इतनी बड़ी बड़ी बातों में नहीं जाग सकते तो कोई बात नहीं,
खाना खाने में जाग जाओ, दौड़ने में जाग जाओ, पढ़ने में जाग जाओ, चाय पीने में जाग जाओ, संगीत सुनने में जाग जाओ, नाचने में जाग जाओ, जागो। और तुम्हारा ये जागरण धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन को घेर लेगा, फिर तुम सो नहीं सकते। और यही प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया है। तुम्हारा ये शारीरिक जागरण ही तुम्हारा आत्मिक जागरण बनेगा। ये बाहरी बोध ही भीतरी बोध बनेगा, और फिर वो भीतरी बोध ही अस्तित्व के प्रति बोध बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो अभी तो जो भी ये खाना पूर्ति तुम करते हो, ये अर्थहीन है, ये और कुछ नहीं है, ये केवल तुम्हारा भय है। तुम भयभीत हो,